माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। माय ड्रीम माय चैंस के इस चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की बात करते हैं। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फर्स्ट। अगेन मैं आज फिर एक बार फिर से सेकेंड क्लास में उन्हीं 3 एज ग्रुप्स की बात करना चाहूँगा। तो अपना एज ग्रुप आप जरूर देखें कि आप किस एज ग्रुप में हैं और फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बन रही हैं। तो ये 3 एज ग्रुप हमारे पास मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप 15 to 25 एज ग्रुप में हैं, इफ़ यू आर 16 ईयर्स ओल्ड, इफ़ यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, इफ़ यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, अगर आप सेकेंडरी पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ हैं, तो डोंट थिंक, स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट मेकिंग मनी। और जो भी करंट आपके सोर्सेज हैं, जो भी करंट आपका स्किल सेट है, जैसे भी आपके फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, हालात हैं, जो भी आपके आप जिस भी लोकेशन पे हैं, जो भी जानकारी आप रखते हैं रुपए पैसे के बारे में, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस लेना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट। आप बेशक दिन के 2 घंटा काम करें, 2 hours ओनली। कोई एक स्टूडेंट है जो कॉलेज जाता है, वो कहता है कि सर मैं कैसे रुपया पैसा बनाऊं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। सिंपल सा आंसर है, ठीक है, आप 8 घंटा पढ़ाई करें, 8 घंटा पढ़ाई करें, 8 घंटा आप सो लें, तब भी आपके पास 8 घंटे का टाइम बच ही रहा है। तो 8 घंटा बाकी का आप कहाँ लगाते हो? सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा समय हम बर्बाद कर देते हैं। तो उसमें से जो 4-5 घंटा, ऑन एन एवरेज 4-5 घंटा हर कोई बर्बाद करता है, तो 2 घंटा काम कर लीजिए। रुपया पैसा बनाना या तो सीखिए, और अगर आता है तो बनाइए, क्या बुरी बात है। मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जी नहीं अभी तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं अभी तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है जी, जब पढ़ाई कंप्लीट करेगा तब शुरू करेगा, तब तक टाइम निकल चुका है। दोस्तों सिंपल नॉर्मल, अगर हम एक बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है, जब हम ग्रेजुएट होते हैं लगभग हमारी उम्र 21 साल की हो जाती है। जब तक हम पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं 23 साल, कुछ लोग तो और भी आगे पढ़ाई करते हैं 25 साल, 26 साल, 28 साल। तो आधी ज़िंदगी तो पढ़ने में लगा दी, शुरू कब करेंगे? और लेट्स से अगर आपकी ड्रीम जॉब या आपका कोई भी बिजनेस है जो जाके 30 या 35 की एज ग्रुप में अगर आप सेटल होते हैं, स्टार्ट लेते हैं 34, तो बाकी का लाइफ बचा कितना? सो इट विल बी बेटर। अगर आपके मन में ये है स्टार्ट मेकिंग मनी, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो मेरा ख्याल तो यही है, मेरा एडवाइस तो यही है कि स्टार्ट राइट नाउ, अभी से ही, आज से ही शुरू करें। एक्शन प्लान क्या रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? नंबर 1, सबसे पहले आप काउंसलिंग में जाएं या काउंसलिंग करें। अब आपको यहाँ टेंशन हो जाएगा कि भैया काउंसलिंग कहाँ करें, किससे करें, काउंसलिंग का मतलब क्या है? काउंसलिंग का मतलब होता है सलाह मशवरा, सलाह, विचार विमर्श। ये काम तो आप अपने घर में भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हो। अगर आप पेरेंट है तो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स की एडवाइस ली जा सकती है। आजकल कमी किस चीज़ की है? सब कुछ तो अवेलेबल है। आप सलाह करें, विचार विमर्श करें, काउंसलिंग करें। जब आप काउंसलिंग करेंगे तो यहाँ से लेट्स से आप पहले एज ग्रुप में हैं, 15 से 25 साल के एज ग्रुप में हैं। जब आपने काउंसलिंग किया तो आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि आपके पास ऐसा करंट में, आज की तारीख में ऐसा क्या स्किल सेट है जिससे कि आप महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो वट कितना बना सकते हैं। करंटली आपका क्या स्किल सेट है, ये मालूम कैसे पड़ेगा? कब कैसे मालूम पड़ेगा? एक तो आपको खुद मालूम है आज की तारीख में आपके पास क्या स्किल सेट है, आप क्या काम कर सकते हैं, क्या आप पढ़ा सकते हैं, क्या आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को होम ट्यूशन्स देते हैं, होम ट्यूशन्स। और अगर अच्छी सी टीचिंग कर लेते हैं आप, अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, इवन कि लोग लाखों रुपया बना रहे हैं। तो करंट में आपके पास क्या स्किल सेट है वो आपकी काउंसलिंग से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये चीज़ें देखो दोस्तों, जब आप काउंसलिंग लेते हैं, ये एक्शन प्लान की हम बात कर रहे हैं। काउंसलिंग में एक तो आपका स्किल सेट, अगर आप नए ग्रेजुएट हुए हैं, अभी 18, 20, 21, 22 की एज ग्रुप में हैं, या 15 से 25 साल की एज ग्रुप में है, फर्स्ट एज ग्रुप में है, और मान लेते हैं कि आपके पास रुपये पैसा बनाने के लिए कोई स्किल सेट नहीं है, तो काउंसलिंग में क्या चीज़ निकल के आएगी कि आप सीखिए, लर्न हाउ टू मेक मनी, ऑनलाइन ऑफलाइन, जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से और सही प्लेटफॉर्म्स के साथ।
तो पहला तो ये आपका ये निकल के आ जाएगा। दूसरा चीज़, मान लीजिए आप हैं सेकेंड एज ग्रुप में, 25 टू 45 इस एज ग्रुप में हैं, तो सिंपल सा फंडा है, आप ऑब्वियसली कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही रहे होंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ रुपया पैसा तो बना रहे होंगे, और बाकी लोगों को भी रुपया पैसा बनाते हुए देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो आपके पास वो स्किल सेट ऑलरेडी होगा, कुछ ना कुछ तो आपके पास ऐसा स्किल होगा जिससे आप रुपया पैसा बना सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरा काम स्टार्ट, आप शुरुआत कर दें, सिंपल, जो भी आप टाइम दे पाएं, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा स्टार्ट करें। और तीसरी और आखिरी चीज, आपने स्किल सेट या तो एक्वायर किया, सीखा, समझा पैसा बनाने के लिए, और आपने शुरुआत करी। आप किसी भी एज ग्रुप में, अगर आप 45 एज ग्रुप में भी हैं या उससे ज़्यादा हैं, तब भी आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, और एक जुनून चाहिए, पैशन चाहिए काम करने का। तो तीसरा काम क्या करना है? जब आपने स्किल सेट के साथ शुरुआत कर दी, तो तीसरा काम अपने आप को एक्सपेंड करें। देखिए, अगर आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस लेना है, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, देयर इज ए ह्यूज बिग डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड बिग सक्सेस। बड़ी कामयाबी में और छोटी कामयाबी में बहुत फर्क होता है। तो अपने आप को एक्सपेंड करें, अपनी टीम्स डेवलप करें, अपने सोर्सेज को डेवलप करें, एक्सपेंड योरसेल्फ। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आगे लेना चाहूँगा। तो ये 3 ही काम करने हैं बेसिकली आपको सीखना है। अगर कोई स्किल सेट नहीं, स्किल सेट बनाइए, स्किल सेट है तो स्टार्ट करिए, और स्टार्ट कर दिया एक बार तो फैलिए, फिर अपने आप को फैलाइए। फाइनेंशियल सक्सेस, बहुत ज़्यादा रुपये पैसे बनाने का और कोई राज नहीं है। स्टार्ट करें किसी भी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, मेडिकल सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट देखिए, लेट्स से आपको बहुत बड़ा ह्यूज सक्सेस अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है अगले 5-10 साल में। तो एक तो टारगेट ये बना लें कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये आपको डिसाइड करना है। एज ग्रुप आपका आप देख लें, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपका फैमिली कहाँ पहुँचेगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका फाइनेंशियल लाइफ कैसा होगा। इसके लिए आप एक गोल सेट करें कि अगले इन सालों में मुझे कहाँ पहुँचना है। बेटर रहेगा आप अगर फिगर वाइज भी आ सकें। ये एक्शन प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, फिगर्स पे आइए। लेट्स से अगले 5 साल बाद आपका पर मंथ इनकम क्या होगा, अगले 10 साल बाद आपका पर मंथ इनकम क्या होगा, अगले 4 साल बाद आपका फैमिली इनकम क्या होगा, कितने रुपए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो अब अगर कुछ बड़ा करना है तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपना करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप किसी ना किसी प्रोडक्ट में, किन्हीं प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, या फिर आप सर्विसेज में डील करते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी संस्था या तो प्रोडक्ट्स में डील करती है या सर्विसेज में डील करती है या दोनों में डील करती है। जैसे हम एक रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लें। रिलायंस जियो तो मार्केट शेयर है इस वक्त 10 करोड़ या 20 करोड़ या 25 करोड़ कंज्यूमर हैं उनके। एक 200 रुपये का भी रिचार्ज कराते हैं तो आप कैन यू इमेजिन कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। 10 करोड़ लोग अगर 200 रुपये से रिचार्ज करवाएं तो कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये आता है सर्विसेज में। उन्होंने आपको कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपको एक सेवा प्रदान करी जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हैं, जो भी रहता है सारा वो आपको अच्छे से मालूम है। तो या तो आप प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं, दिस इज़ यू, ये आप हैं, और आप या तो प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं या फिर सर्विसेज में डील कर सकते हैं। लेट्स से आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेट्स से आप एक अगरबत्ती लॉन्च करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगरबत्ती का बिजनेस सिर्फ आप ही करने वाले हैं इंडिया में, और भी तो बहुत सारे अगरबत्ती मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो लेट्स से आप अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं और 5 साल बाद आपने एक यूनिट लगाया और स्टार्ट किया बिल्कुल स्मॉल स्केल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर बिल्कुल अपने आसपास के एरिया में, और शुरुआत करी। 5 साल बाद मान लेते हैं आप एक पूरा का पूरा एक स्टेट, जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं उस पूरे स्टेट में आप अगरबत्ती के सप्लायर हैं, बहुत बड़े सप्लायर हैं, या फिर हर स्टेट के कोने में आपकी अगरबत्ती जो है बिकती है।
तो मैं एज्यूम करता हूँ लेट से आपका पूरे स्टेट में हर महीने लेट से 2 लाख पैकेट सेल होता है। आपको मालूम है ना, अगरबत्ती पूरे हिंदुस्तान में हर घर में इस्तेमाल होती है, मंदिरों में, घरों में, दुकानों पे, शोरूम्स में, हर जगह अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग तो अच्छा फ्रेगनेंस के लिए, कमरे की खुशबू बढ़ाने के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट के लिए ऑफिस में भी अगरबत्ती लगा के बैठे थे। बहुत सारी, जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, साइकिल प्योर अगरबत्ती है, आपने नाम सुना होगा, बहुत बढ़िया ब्रांड है। और भी बहुत सारे, मतलब इतने नाम हैं मैं शायद आपको गिरा भी ना पाऊँ। तो उसी तरह से आपका भी एक ब्रांड है, लेट्स से एक्स करके कोई एक ब्रांड है जो आपके नाम से है, जो भी आप रखना चाहते हैं। और 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स यूनिट लगाने के बाद, एक स्टेट में या फिर एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हो, मंथली आपका 2 लाख पैकेट सेल्स होते हैं और हर पैकेट पे आपको लेट्स से 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो आपका मंथली इनकम दैट विल बी 2 लाख पर मंथ। ऐसा तो नहीं है ना कि सारा का सारा प्रॉफिट आप ही रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा आएगा, आपको कुछ लोगों को सैलरी देनी पड़ सकती है, आपने कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, ट्रैवलिंग में, बहुत सारी चीज़ों में खर्चा आता है, मैनेजमेंट में आप समझते हैं सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टेट लेवल पे है तो आपका इनकम क्या होगा, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो आपका इनकम क्या होगा, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पे है तो क्या होगा। और ये डिपेंड करेगा अगेन कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं या फिर सर्विसेज में डील कर रहे हैं। हमारा एक कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट कोर्सेज हम करवाते हैं स्टूडेंट्स को। कोई डिफेंस में जाना चाहता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, कोई जॉब पुलिस में जाना चाहता है, अलग अलग सेक्टर में लोग जाना चाहते हैं, कोई ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई कांस्टेबल बनना चाह रहा है, छोटी शुरुआत के साथ, बड़ी शुरुआत के साथ। तो वहाँ पे हम कोर्सेज भेजते हैं। कोर्सेज बोले तो लाइक जैसे किसी को 3 महीने का कोर्स करना है, करियर कोर्स करना है कि यार मुझे आगे बढ़ना, स्किल डेवलप करना है, तो दैट्स काइंड ऑफ सर्विस। ये एक सर्विस भी आता है, प्रोडक्ट नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। उसी तरह जैसे अभी अगरबत्ती का एग्जांपल लिया, तो ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। ये फिजिकल बोले तो आप छू सकते हैं उसको, सूंघ सकते हैं उसको, देख सकते हैं उसको। सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता, आप कोई भी एक अच्छे बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। तो अगेन वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन में है, आप कितने बड़े स्तर पे सेवाएं अपनी दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपका मंथली इनकम डिसाइड होता है। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया अगरबत्ती का, तो सपोजिंगली मैं एक परिवार से हूं, तो मैं आपकी ही अगरबत्ती क्यों लूं, क्योंकि मेरे सामने तो हजारों ब्रांड्स हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में कोई ऐसी क्वालिटी, उसकी खुशबू, उसका प्राइस, आपका मार्केटिंग करने का तरीका, या मार्केट में जो एक वैक्यूम है, जो एक बहुत बड़ा डिमांड है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं, ऐसा आप क्या डिफरेंट करेंगे कि लोग आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को परचेज करें। मतलब मार्केट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को या डिमांड को आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। देखिए, मैंने तो एग्जांपल लिया है यहाँ पे अगरबत्ती का, लेकिन यहाँ अगरबत्ती की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस। आप भी कोई एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं। आज के ज़माने में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ये देखना है सिंपल कि आपका आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद पर मंथ इनकम क्या होगा। और अगर आप अपना खुद का कोई सेटअप, लीगल स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, लाइक जैसे कोई फर्म, कोई कंपनी, कुछ भी, तो उसका टर्नओवर क्या रहेगा, कितने बड़े स्तर पे आप सेवाएं प्रदान करेंगे और कितना बड़ा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उसके हिसाब से सब चलता है, उतना बड़ा इनकम। और दूसरी अगेन अगर हम बात कर लें, अगर आप सिंपल कोई सी जॉब में जाना चाहते हैं या कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आप 20,000, आप 50,000, आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कोई भी इनकम बना रहे हो। तो मन में सवाल ये आता है, देखिए अगर सपोजिंगली कोई एक आदमी है जो 80,000 रुपया सैलरी ले रहा है पर मंथ, सपोजिंगली, और ये लेट्स से एक अच्छे टीचर हैं, ट्रेनर हैं, जैसे कि मैं भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो लेट्स से
80,000, तो ऑब्वियसली उनका जो खर्चा है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनके जो पारिवारिक खर्चे हैं, वो भी इस इनकम के हिसाब से होंगे। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये आदमी इस इनकम में सेटिस्फाइड तो कम से कम नहीं होगा। अगर उसको भी चांस मिले एक लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से कुछ और बड़ा करने का और फाइनेंशियली ग्रो करने का, तो वो क्या बोलेगा, यस और नो? ही विल से बिग यस। वो कहेगा हाँ यार मुझे बताओ, ऐसा कोई सोर्स बताओ जहाँ से 80,000 रुपये में और बना सकूँ, ऐसा कोई काम बताओ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगेन अगर हम एक्शन प्लान की बात करें, देन डेवलप स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं है, स्किल डेवलप करें। अगर स्किल है तो स्टार्ट करें, शुरुआत करें। अगर आपने शुरुआत कर दी और आप आपको कुछ कुछ कामयाबी मिलना शुरू हुआ, हो सकता है शुरुआत आपकी 100 रुपीज़ की इनकम से हो, 1000 रुपीज़ की इनकम से हो, 10,000 की इनकम से हो। और ये भी हो सकता है कि आपने शुरुआत कर दी, पहले 4 से 6 महीने या कुछ एक टाइम तक आपको सक्सेस ना मिले, आपकी ग्रोथ आने में टाइम लगे, तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ आता है। इंस्टेंट लोगों को आदत पड़ी गई है मोबाइल एंड्रॉयड चला चला के, बटन प्रेस करके, बस अभी के अभी 4 बजे के बाद सारे जुआरी ड्रीम 11 खेलो, लूडो खेलो, पैसा बनाओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ों से बचें। आपने आपको इन ऐसे प्लेटफॉर्म से भी बचाएं जो कि आपके अंदर गंदी आदतें डेवलप करते हैं। एक आता है ना उसमें आप वित्तीय समस्याएं हैं, इस खेल से वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं और आपको गलत लत लग सकती है। मतलब कि जो कंपनी, जो ओनर इस चीज़ को चला रहा है, उसको मालूम है कि कुछ गलत हो सकता है और चांसेस हैं कि गलत ही होगा। ज़्यादातर केसेस में अपना मनी लूज करोगे, जुआ खेलोगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। एक तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, गंदी आदतों से बचाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ना जाएं जहां पे आपका समय वेस्ट होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका मनी वेस्ट होता है, आपका एनर्जी वेस्ट होता है, आपकी स्किल्स वेस्ट होती हैं। बेटर वो टाइम आप अपनी स्किल पे लगाएं, स्किल डेवलपमेंट करें, कोई ऐसा काम सीख लें। आप कुकिंग अच्छा कर लो यार, आप नॉनवेज का जिस शहर में रहते हैं आसपास देखिए बहुत सारे 20-50 200 होटल्स हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, कोई डिमांड है, सप्लाई करें, खाना बना के सप्लाई करें शाम को। क्या दिक्कत है? अगर आप दिन का 20,000, 5,000, 10,000 कुछ भी बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बनाएं, कोई नहीं रोकता है आपको। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं सिंपल आपके साथ यही शेयर करना चाहता था कि किस तरह से आप अपना फाइनेंशियल ग्रोथ अगले 5 से 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में, जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, वो हम ला सकते हैं। बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन साथ साथ में जब तक हम एक्शन में नहीं आएंगे, देखिए आपका वो हर प्लान फेल है जिसको हमने एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। आप 36 प्लान बना सकते हैं, आप सैकड़ों प्लान बना सकते हैं, ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन जब तक आप एक्शन में नहीं आओगे, एक्शन की प्रक्रिया, एक्शन में नहीं आओगे, काम नहीं करोगे, कुछ नहीं बनने वाला है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ और बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ लेने के लिए आप लोगों को जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उस पर आप गौर कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर वालों से ही बात कर लें, मैं कहता हूँ। अगर आप एक बिल्कुल यंगस्टर हैं, अभी शुरुआत करना चाहते हैं, अपने माँ बाप से बात करें, अपने माता पिता से बात करें, अपने बड़े भाई बहन से बात करें, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, ऐसे आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है उनमें से कोई प्रोफेशनल्स भी हों, आपके रिलेटिव में ही कोई प्रोफेशनल हो जो कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर सकें, स्टार्ट दे सकें। देन स्टार्ट, काम करें, बस काम करें, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अगर आप बिल्कुल फ्री हैं ज़्यादा टाइम दें। अगर आप किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कुछ और करना चाहते हैं, स्किल आपके पास है, स्टार्ट। सोचने का वक्त नहीं है। 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है हमारी, और ये डे बाई डे बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती ही जाएगी। सोर्सेज उतने ही हैं। तो या तो आप जॉब ढूंढते रहो, बिजनेस ढूंढते रहो, ढूंढने वालों में से ही बने रहो, या फिर आप प्रोवाइडर्स की कैटेगरी में आ जाओ, जॉब प्रोवाइड करो, बिजनेस प्रोवाइड करो, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। तो ये आपके ऊपर है। चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले टाइम में हम और भी जोरदार चीज़ों के साथ, क्लासेस के साथ आपके साथ आने वाले हैं। क्लासेस का नाम दिया हमने, सीखना, क्लासेस मीन सीखना। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको लर्निंग एटीट्यूड से आना पड़ेगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा अपनी पूरी टीम के साथ कि हम इकट्ठा मिलकर ग्रो करें, चाहे जिस भी सेक्टर में आपको जाना है, इकट्ठा मिलकर ग्रो करें। और आप भी एक अगर अच्छा ट्रेनिंग
इंडस्ट्री में आके एक अच्छा सेटअप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एज ए ट्रेनर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए काउंसलर। आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत रुपया पैसा बन सकता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।